नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टिया। इसके बारे में क्वेश्चन है और इसके रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है, इट इज टू बी मॉनिटर जेनोमिक वेरिएंट्स इन द SARS-CoV एंड असिस्ट इन डेवलपिंग द पोटेंशियल ऑफ वैक्सीन इन द फ्यूचर। यानी इसके बारे में बताया जा रहा है आपको कि ये INSACOG जो है एक तरह का मॉनिटर करने वाला जीनोम वेरिएंट को मॉनिटर करने का काम करता है ताकि फ्यूचर में वैक्सीन को डेवलप किया जा सके, इसके लिए ये असिस्ट करता है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक जो हमारी कंट्री में है वो एक यूनिट है और ये इस सीक्वेंसिंग में काम करती है। एक तरह से कह सकते हो ये जो इंस्टीट्यूशन है कोऑर्डिनेट कर रही है जीनोम से रिलेटेड जो प्रोग्राम हमारी कंट्री में होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वाला ये करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग ये सेकंड स्टेटमेंट ओनली करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, जिसमें आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अभी आप लोग जानते हो कि रिसेंटली हमारी कंट्री में 2 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 से रिलेटेड हमारी कंट्री में कुछ एजेंसी है, ऐसी 10 एजेंसी आज के टाइम पर हैं जो इसके रिसर्च वगैरह से रिगार्डिंग में काम कर रही है। और अभी हमारी कंट्री को एक तरह से अचीवमेंट के लिए कि हमारी कंट्री में डेवलप कर ली गई है 2 वैक्सीन और उसकी वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए रिसर्च सेंटर कहाँ का है। तो ये सिटी वगैरह आप देख सकते हैं कि कल्याणी, भुवनेश्वर, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु और दिल्ली, ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे ये काम चल रहा था। और अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि SARS-CoV-2 जो जीनोमिक कंसोर्टिया है ये एक तरह से काम किया जा रहा था इसके रिगार्डिंग में, और ये अभी हमारी कंट्री में ताकि वैक्सीन डेवलप हो सके उसके लिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जा रही थी। इस वजह से आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रखा था बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें ये बोला जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा गया आपसे कि भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक जो है वो एक तरह से आप कैसे कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूशन है जो इस रिगार्डिंग में काम कर रही थी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे दिए गए, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि अभी जो वैक्सीन डेवलप की गई है हमारी कंट्री के द्वारा उन दोनों के नाम क्या है, ये आपको बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में हमारी कंट्री में मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक एक्ट आया था, उसके रिगार्डिंग में ये 2 स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि द एक्ट ऑथराइज अटैचमेंट टू कंसिफिकेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो उसके अगेंस्ट में ये एक्ट उसे पावर देता है हमारी कंट्री में कि इसके रिगार्डिंग में इंक्वायरी वगैरह सेटअप किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इज द स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्फोर्सिंग PMLA का मतलब है ये जो एक्ट है हमारी कंट्री में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसको एक तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारी कंट्री में जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पावर दी गई है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को दी गई है। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है। एक तरह से ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आप बोल सकते हो। तो 2 स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है और ऑप्शन बी की बात करें इसमें सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताया जा रहा है। अगर ऑप्शन सी की बात करें इसमें दोनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और ऑप्शन डी में आप कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 2002 में हमारी कंट्री में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में PMLA 2002 बोल सकते हैं। और ये हमारी कंट्री में पावर देती है कि जो भी एसेट वगैरह इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, तो एक तरह से कह सकते हो इसे हमारी कंट्री में एक क्रिमिनल लॉ के अंदर इसे डाल दिया गया है और इसके रिगार्डिंग में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है और जो भी कार्रवाई है और किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को करें तो उन्हें एक पावर दे दी जाती है कि इसके रिगार्डिंग में वो एक्शन ले सकते हैं, इंक्वायरी सेटअप कर सकते हैं। और अगर हम डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट की बात करें तो इसे हमारी कंट्री में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो।
तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इस वजह से हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे साइनाक एनजी के बारे में पूछा जा रहा है। ये साइनाक एनजी है क्या, और इसके रिगार्डिंग में आपसे ये बताया, ये भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको। इसे जो अभी डेवलप किया है डीआरडीओ हमारी कंट्री में, इसने डेवलप किया है, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा एक चीज डेवलप की गई जिसका नाम साइनाक एनजी बताया जा रहा है। ये चीज है क्या, इसके बारे में आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, ऑप्शन ए में ये आपसे बोला जा रहा है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि अ टारगेट ड्रोन फॉर मिसाइल टेस्ट, मिसाइल टेस्ट करने के लिए एक तरह से कह सकते हो एक टारगेट ड्रोन है ये। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि ये एक तरह का रोबोट है जो कि टेस्ट करता है माइन फील्ड वगैरह को के काम के लिए, कि मतलब कोई आप कह सकते हो खदान वगैरह का जो काम होता है, माइंस वगैरह काम होता है, तो उसमें हेल्प करने के लिए एक रोबोट तैयार किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है बुलेट प्रूफ आर्म्ड व्हीकल है जो कि काफी यूजफुल हो सकता है हमारी कंट्री में। जो भी हो, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो डेवलप किया है ये है क्या चीज। तो अगर इसकी बात करें साइनाक एनजी के बारे में बात करें, ये एक ड्रॉपेबल कंटेनर है जिसे अभी रिसेंटली डेवलप किया है, और हमारी कंट्री में जो नेवी है, नेवी ने इसे टेस्ट कंडक्ट किया है, और ये जो टेस्ट है बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। और इसे जो कंडक्ट किया गया टेस्ट IL-38SD एयरक्राफ्ट में इसे टेस्ट को कंडक्ट किया गया था, और ये कह सकते हो इस वजह से ये न्यूज में है ये कंटेनर, और हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बाकी कुछ और बेसिक चीजें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो ड्रोन कंटेनर जो हमारी कंट्री में है, जिसका आप कह सकते हो एक वन प्लेस टू किसी भी प्लेस पे अगर कोई सामान पहुंचाना है तो पहुंचाया जा सकता है। और ये मेन बात ये है कि ये अब जो पहले जो इससे पहले जो कंटेनर हुआ करता था, एक तरह उसका ये एडवांस वर्जन है, ये सायाक MK1 का ये एक तरह से कह सकते हो एडवांस वर्जन है। और इसमें कुछ क्वालिटी भी इनहेंस कर दी गई है कि पहले ये जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करता था उससे ज्यादा अब ये 2000 किलोमीटर जो हमारे कोस्टल एरिया है हमारी कंट्री के, वहां पर इसे डिप्लॉयड कर दिया गया। और इसकी कैपेसिटी जो अब हो गई है 50 kg तक की हो गई है, यानी कि आप ये कह सकते हो 50 kg तक का कोई भी सामान है एयरक्राफ्ट है, इसको ये हैवी चीजों को ये डिप्लॉय कर सकता है, किसी भी स्थान पे ले जाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। इस क्वेश्चन में आपसे कुछ 3 इवेंट दे दिए गए हैं ऑप्शन स्टेटमेंट 1, 2, 3 में, और तीनों इवेंट को आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि जो सी चीज पहले हुई थी उसको पहले बताना है, और दूसरे नंबर पे हुई थी जो तीसरे नंबर पे हुई थी, जस्ट जो सी चीज पहले हुई थी उसके अकॉर्डिंग में आपको अरेंज करना है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन या क्या इवेंट आपको दिया गया है। तो जैसे फर्स्ट इवेंट है, फर्स्ट इवेंट में आपसे बोला जा रहा है कि हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस का हरिपुरा सेशन कब हुआ था, इसके बारे में अगर आपको पता तो आप इसे अरेंज कर पाओगे। सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस होस्टिंग ट्राई कलर इन पोर्ट ब्लेयर जब हमारी जब वो गए थे, जब आप कह सकते हो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था हमारी कंट्री में, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस प्लेस पे गए थे और वहां जाके उन्होंने ट्राई कलर को होस्ट किया था। तो ये कब किया था, इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप इसे अरेंज कर पाएंगे। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया, हमारी कंट्री में जो कैबिनेट मिशन जो आया था उसके बारे में आपसे बताया जा रहा है। तो ये 3 इन्फॉर्मेशन है। पहले इन्फॉर्मेशन में हरिपुरा में जो सेशन कंडक्ट हुआ था उसके बारे में, सेकंड में जो तिरंगा फहराया गया था उसके बारे में, और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कैबिनेट ने मिशन कब जब आया था। तो इन तीनों को पीरियड के अकॉर्डिंग, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि जो पहली स्टेटमेंट है, पहला इवेंट सबसे पहले हुआ था, उसके बाद दूसरा और तीसरा। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड पहले हुआ था, फिर थर्ड हुआ था, फिर 1 हुआ था। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर उसके बाद सेकंड हुआ था। और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग अगर चले तो इसमें थर्ड पहले हुआ था, उसके बाद फर्स्ट हुआ था और सेकंड लास्ट में हुआ था। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट ऑर्डर है, ऑर्डर में अरेंज करिए और अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ए है, यानी कि जो सीक्वेंस आपको दे रखा है 1 2 3 बिल्कुल वही करेक्ट है। तो सबसे पहले बात करें हरिपुरा कांग्रेस का जो एक अधिवेशन कह लीजिए, कांग्रेस का जो एक तरह से सेशन हुआ था वो 19 से लेकर 22 फरवरी के बीच में 1938 में हुआ था। और इसके जो सेक्रेटरी या कह सकते हो जो प्रेसिडेंट थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट इवेंट था, ईयर आपको याद रखना है 1938 में हुआ था। उसके बाद अगर ट्राई कलर की होस्टिंग की बात करें तो दिसंबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस गए थे पोर्ट ब्लेयर, यानी कि अंडमान निकोबार आप बोल सकते हैं, और वहां जाकर के उन्होंने 30 दिसंबर 1943 में इन्होंने ट्राई कलर होस्ट किया था। ठीक है, तो ये बात हो गई। और थर्ड आपसे बोला जाए कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन की अगर बात करें तो ये हमारी कंट्री में 1946 में आया था। तो ईयर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 38 सबसे पहले, उसके बाद 43 और लास्ट में 46। ठीक है, तो आप कह सकते हो जो करेक्ट आंसर आपका ये हो गया।
बाकी कुछ और बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए कि 2008 में कुछ आइलैंड है अंडमान निकोबार में जिसका नाम चेंज कर दिया गया था। तो सबसे पहले एक हैवलॉक आइलैंड हुआ करता था, अब उसका नाम चेंज करके स्वराज द्वीप नाम रख दिया गया है। उसके बाद एक नील आइलैंड हुआ करता था और उसका नाम चेंज करके आज के टाइम पे रख दिया गया है शहीद द्वीप, इसका नाम रख दिया गया है। इसके अलावा जो रोज आइलैंड हुआ करता था उसका नाम चेंज करके आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रख दिया गया। और ये तीनों जो नाम चेंज किए गए 2008 में इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए यूके के बारे में। यूके और जो ब्रेक्जिट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपके सामने, और उसके रिगार्डिंग में ये दो स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, जिसमें बोला जा रहा है यूके वाज द अमंग द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। यूनाइटेड किंगडम जो है ये कह सकते हो ये एक तरह से ये जो इंस्टीट्यूशन है यूरोपियन यूनियन जो है उसके अंदर एक कम्युनिटी आती है जिसका नाम है यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। इसको सेटअप करने में यूके भी उसका एक पार्ट आप कह सकते हो, उसका एक फाउंडिंग मेंबर उनमें से एक है। अच्छा, दूसरे स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है डिस्पाइट ब्रेक्जिट हो गया आप लोगों को मालूम है, उसके होने के बावजूद, इन्फोर्स्ड होने के बावजूद जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो अभी भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट रह जाएगा, ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। यानी कि आप जानते हैं ब्रेक्जिट होने के बावजूद भी नॉर्दर्न आयरलैंड इसका पार्ट रहेगा, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये सेकंड स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में बात करें दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे रखे हैं, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत दे रखे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये यूरोपियन यूनियन का जो एक इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हो, कम्युनिटी कह सकते हो, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की बात करें तो इसके अगर फाउंडिंग मेंबर की बात करें तो इसमें बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और लग्जमबर्ग और इसके अलावा नीदरलैंड है। यूके इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। इस इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब आप लोग जानते हो यूके का अगर मैप देखो ये पूरा डिटेल में, तो यूके जो है छोटी छोटी कंट्री को कंबाइन करके एक बना हुआ इंस्टीट्यूशन आप कह सकते हो, ग्रुप कह सकते हो आप। अच्छा, नॉर्दर्न आयरलैंड भी इसी का एक पार्ट है। अब ब्रेक्जिट होने के बाद जब ब्रेक्जिट ही एग्जिट हो चुका है, यानी कि ब्रिटेन ही यूरोपियन यूनियन से अलग हो चुका है, तो नॉर्दर्न आयरलैंड ऑटोमेटिक ही इससे अलग हो ही चुका है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो सेकंड स्टेटमेंट आपको बोला गया कि नॉर्दर्न आयरलैंड अभी भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहेगा, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि भी दोनों स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में, उसके आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि भी अलग अलग स्टेट के बारे में बोला था मैंने कि ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये जो जितने स्टेट है इन सब के बारे में पूछा था कि ये जो स्टेट है ये कौन कौन स्टेट, किस किस स्टेट से ये सराउंडेड है, और अगर कोई रिवर यहाँ से फ्लो करती है रिवर का नाम बताना है आपको। और इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि भाई ये बताइए कि कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसके बारे में। तो ये आंसर है, आप देख सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और यूटी यानी कि दिल्ली से ये एक तरह से आप ये सराउंडेड है। रिवर की बात करें तो यमुना, रामगंगा रिवर कुछ ये रिवर है, और इसके अलावा गोमती रिवर, घाघरा रिवर जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। और किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क की बात करें तो जैसे इसमें बताया कि दुधवा नेशनल पार्क इसके अंदर है। उसके बाद बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसमें असम, बिहार, झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा ये कुछ स्टेट हैं जो इसको कवर करते हैं। और नेशनल पार्क की बात करें तो ये सुंदरवन, ये नेशनल जो रीजन जो है इस एरिया में वो एक नेशनल पार्क है। अच्छा, रिवर की बात करें तो रिवर यहाँ पे हुगली, गंगा और ये दामोदर और तिस्ता रिवर इसके अंदर आती है। फिर बिहार की बात करें तो अगर बिहार स्टेट की बात करें तो बिहार कवर होता है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड से। और रिवर की बात करें कोसी, गंगा इसमें रिवर है। वाल्मीकि नेशनल पार्क यहाँ पे है। अच्छा, फिर लास्ट में बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो झारखंड के बॉर्डर की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ शेयर करता है। रिवर यहाँ पे दामोदर हो गया। ठीक है, और भी कुछ रिवर है। और नेशनल पार्क की बात करें तो यहाँ बेल्टा नेशनल पार्क है। अच्छा, ये तो हमने कवर कर लिया इस रीजन के बारे में। आज आपके लिए जो क्वेश्चन होगा आपको कवर करना है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो 7 स्टेट आते हैं वो, उसके अलावा आपको सिक्किम भी कवर करना है। इन 7 और ये 7+1, ठीक है, यानी टोटल जो 8 स्टेट है, इन 8 स्टेट का आपको बताना है कि भाई इन 8 स्टेट के अंदर रिवर कौन कौन सी, स्टेट वाइज आपको रिवर बतानी है कि रिवर कौन कौन सी फ्लो करती है। ठीक है, रिवर के अलावा जो भी नेशनल पार्क हो गया या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, ठीक है, वो आप बताना है आपको। ठीक है, इसके अलावा आपको ये बताना है ये इंडिविजुअली जितने भी स्टेट है, 8 स्टेट
किस किस स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है, ये आपको बताना है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और हाँ, रिवीजन करते रहिए, इस वीडियो को एक बार दोबारा देख करके रिवीजन जरूर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप तक अभी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इसे टच करके आप वीडियो प्ले करके रिवीजन कर सकते हैं। आपकी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए।